उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. She fears for her child, she fears for, उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। देश को बदलने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आमिर खान को अचानक इतना डर क्यों लगने लगा? मकान पर तो बुलडोजर चलाओगे, लेकिन जुबान कैसे रोक पाओगे? भारत में मीडिया ही एक जरिया था जिसके द्वारा हमें जान पड़ता था कि देश में कहां कौन से मुद्दे और कौन सी परेशानियों से देश के लोग गुजर रहे हैं। पर पिछले कुछ समय से मीडिया देश के लोगों को तो मानो भूल ही गया हो। हाल ही में सुशांत केस से रिया की गिरफ्तारी तक मीडिया में हर रोज यही न्यूज देखने को मिलती है। पर अब मीडिया को एक और नया विवाद मिल गया है, वो है कंगना रनौत का। कंगना और शिवसेना के बीच आपसी एक टकराव हुआ और मीडिया को रिया के बाद एक और मुद्दा मिल गया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए मुंबई की तुलना पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कर दी। कंगना ने अपने ट्वीट में मुंबई को पाकिस्तान बताया। इसके बाद भी मीडिया कंगना को झांसी की रानी ही कह रहा है। पर जब दूसरे एक्टर भारत के बारे में अपने विचार रखते हैं तो यही मीडिया उन्हें एंटी नेशनल कहकर पुकारता है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं जब घर पर किरण से बात करता हूँ तो वह कहती है, क्या हमें भारत से बाहर चले जाना चाहिए? आप पहले ये पूरा बयान सुनिए। Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. आमिर खान का बयान आते ही इस पर बीजेपी ने तो आमिर खान की आलोचना की ही, पर मीडिया ने भी इस मुद्दे पर आमिर खान को घेर रखा। मीडिया ने आमिर खान के बयान की काफी आलोचना की, तब मीडिया आमिर खान के साथ खड़ा क्यों नहीं दिखाई दिया? अतुल्य भारत बताने वाले आमिर खान को कल अचानक देश असहिष्णु लगने लगा। आमिर खान के मुताबिक देश में डर का माहौल इतना ज्यादा है कि उनकी पत्नी ने भारत छोड़ने तक की बात कह दी थी। सवाल यह है कि छोटे और बड़े पर्दे पर देश को बदलने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आमिर खान को अचानक इतना डर क्यों लगने लग गया? सवाल यह भी है, क्या आमिर खान वाकई डरे हुए हैं या फिर वो अपनी बातों से सबको डरा रहे हैं? आमिर के मंच पर जाने से पहले पूरे कार्यक्रम का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था, और जैसे ही आमिर ने असहनशीलता पर देश छोड़ने वाला बयान दिया, पूरे माहौल में कुछ देर के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी वहां पर मौजूद थे जो कि आमिर खान के बयानों पर ताली बजा रहे थे। इसके अलावा बॉलीवुड के सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी एक वीडियो के जरिए समाज में फैल रही हिंसा पर अपने विचार रखे थे। इसमें उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ बढ़ रही हिंसा पर एक टिप्पणी की थी। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में ज़रूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में, वो हमने उनको सिखाए। उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ़ुज़। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। नसीरुद्दीन शाह ने जब समाज में फैल रही हिंसा पर अपने विचार प्रकट किए, इसके बाद मीडिया ने नसीरुद्दीन शाह की मीडिया में जमकर आलोचना की।
तब भी मीडिया नसीरुद्दीन शाह के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। इसी देश में इश्कियां जैसी फिल्म करने वाले नसीरुद्दीन शाह को आखिर सिस्कियां इस देश में क्यों आ रही हैं, हिचकियां क्यों आ रही हैं, तमाम सवाल है। गौरव भाटिया जी तैयार रहिएगा जवाबों के साथ, क्योंकि इस देश में क्या गाय की जिंदगी आदमी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बच्चों को अगर कोई झुंड में घसीट कर पूछेगा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो तो क्या कहेंगे नसीरुद्दीन शाह के बच्चे, ये डर उन्हें सता रहा है। कि बड़े कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह, बॉलीवुड के शानदार एक्टिंग करते हैं, न जाने कितने अवार्ड्स जीत चुके हैं इस देश से, न जाने उन्हें कितना प्यार कितनी शोहरत मिली है, लेकिन अब हिंदुस्तान में उन्हें डर लगता है। खुद कह रहे हैं नसीरुद्दीन शाह ने बिना किसी का नाम लिए बुलंदशहर की हिंसा पर सवाल उठाए। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश में एक बार फिर असहिष्णुता का माहौल बन रहा है या बनाया लेकिन अब जब कंगना ने मुंबई को पीओके कहा है तो पूरा मीडिया उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब कंगना जो सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल खड़े कर रही थी और जमकर आलोचना कर रही थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। संजय रावत ने बयान दिया कि कंगना मुंबई ना आए। इसके बाद कंगना ने ट्विटर के जरिए हमला बोला, पीओके से मुंबई की तुलना की। संजय रावत ने इस पर पलटवार किया। संजय रावत ने इस सब के चलते ही एक आपत्तिजनक बयान भी दिया। मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। क्या शिवसेना उसको रोकेगी? कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट किया है कि वो उनको आप रोकेंगे, उनको पीटेंगे। शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है ना, सब पार्टी उसमें है, सभी लोगों का है ना। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। न्यूज नेशन से बात करने के इस बयान के बाद मीडिया ने कंगना के पीओके पाकिस्तान वाले बयान को नजरअंदाज करते हुए शिवसेना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसी बीच रिया का चैप्टर भी मीडिया कवरेज से एक दिन के लिए दूर चला गया। मीडिया कंगना के फेवर में खड़ा हो गया। मकान पर तो बुलडोजर चलाओगे, लेकिन जुबान कैसे रोक पाओगे? बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। बोलिए। ये है बोलने की आजादी के ऊपर पूरी तरह से चाबुक। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा वो मकान तोड़ देंगे। और रिया के लिए कल जो बज रही थी ताली, आज कंगना के लिए क्यों लोग दे रहे हैं गाली? कंगना का विरोध कर रहे शिव सैनिकों का सम्मान क्यों? क्या ये महाराष्ट्र सरकार का बदलापुर है? कंगना अपने घर को, अपने दफ्तर को राम मंदिर कह रही हैं, उसे तोड़ा गया। क्या उद्धव सरकार वाकई बाला साहब ठाकरे से बाबर तक पहुंच गई है? आपको लोग कैसे याद करेंगे? काले अक्षरों। बाकी एक्टर समाज में घट रही हिंसक घटनाओं के बारे में पढ़कर अपने विचार जब रखते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल कह दिया जाता है। और यही कंगना है जो मुंबई पुलिस की तारीफ भी कर रही थी सुशांत केस से पहले। नाइस टू बी हियर। इस शाम का आज हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जो मुंबई पुलिस है हमारे लिए अपना सारा वक्त देती है और हमारे लिए जो करती है उसके बदले में बहुत ही छोटा एक it's a token of love from our end, so it's really nice to be here. अब इन्हें मुंबई पुलिस गलत लगने लगी है। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना के आंकड़े 44 लाख के पार जा चुके हैं। रोज के कुल मामले 95,000 से ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ आंकड़ों के मुताबिक इस साल की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 11 के आसपास रहने का अनुमान है और कई नौकरी पेशा लोग देश में अपना रोजगार खो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा मीडिया कंगना तो कभी रिया इस सब में ही व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.